हेलो, कैसे हैं। आज मैं फिर आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं और इस टॉपिक का नाम होगा प्रधानमंत्री। और आज के सेशन का पहला प्रश्न होगा आपका कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है ना। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार आसीन हुए हैं, है ना। इंदिरा गांधी भी 2 बार हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार हुए। इनमें से, है ना, तो आंसर आपका इनमें से सभी आपका सही आंसर होंगे, सही आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ना कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। भारत में सांसद सदस्य का चुनाव किया जाता है और सांसद सदस्य उस सांसद के जो बहुमत दल के नेता होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पर नियुक्त करते हैं। तो प्रश्न है आपका, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होंगे, नियुक्त होते हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने अभी आप लोग के साथ चर्चा किया हूं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री, है ना, भारत के प्रधानमंत्री की गोपनीयता की जो शपथ होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। लेकिन मैं यहां फिर से चर्चा कर दूं कि लोकसभा, है ना, लोकसभा के सभी सदस्यों का जो शपथ दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है, और प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होंगे, सही आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का पद, है ना। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद की बात कही जाए तो, है ना, अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होंगे, और अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि मंत्री परिषद को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे, है ना। तो अनुच्छेद 75 का कहना है कि भारत में एक प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका है, संविधान द्वारा गठित किया गया है। कहने का मतलब है कि भारत के संविधान के जो भी अनुच्छेद में, जो भी वर्णित किए गए अनुच्छेदों में जो भी प्रावधान किए गए हैं, हमारे संवैधानिक तौर पर हमारे भारत के संविधान में गठित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सामान्यता प्रधानमंत्री। देखिए, सामान्यता प्रधानमंत्री बोला जाए तो सामान्यता बोला है तो लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं, बहुमत दल के नेता, है ना, प्रधानमंत्री ही लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। तो बताइए कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। पहले ऑप्शन पर यदि मैं चर्चा करूं कि लोकसभा का सदस्य होता है ना, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, है ना, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकते हैं, है ना, और राज्यसभा के बहुमत दल का नेता, है ना। देखिए, राज्यसभा के जो बहुमत दल का नेता नया होकर के लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त है ना, हो सकता है। तो मैंने ये चर्चा किया हूं कि भारत के संविधान में यह वर्णित किया गया है कि भारत के कोई भी संवैधानिक पद, है ना, कोई भी जो संवैधानिक पद जो गठित किए गए हैं, है ना, मैं बता दूं कि उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया कि एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बनेंगे, एक व्यक्ति कितने बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कहने का मतलब है वो अनिश्चित काल के लिए बनते रहेंगे। तो आप बता सकते हैं जितना भी बार चाहे, कितनी ही बार चाहे वह क्या बन सकते हैं, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, सांसद लड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र, है ना। तो मैं बता दूं कि भारत में जो प्रमुख शक्तियों का, जो वास्तविक शक्तियों का जो प्रधान या उभरता जो केंद्र माना गया है
है ना, भारत के प्रधानमंत्री को माना गया है, भारत के प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो मैं बता दूं कि लोकसभा का जो नेतृत्व करता है, लोकसभा में जितने भी सांसद होते हैं उनके बहुमत दल के नेता जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद कहने का मतलब है जो भी मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, है ना, वो प्रधानमंत्री उनके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री के सलाह पे ही राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों का शपथ दिलाया जाता है ना, मंत्रियों को गठित किया जाता है ना। तो आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग का जो गठन किया गया था, नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को उसका नाम योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, और योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया, है ना। तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो मैं बता दूं कि आमतौर पर, है ना, या तो लोकसभा के सांसद सदस्य हो सकते हैं, या तो राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है ना। यदि प्रधानमंत्री या तो लोकसभा या राज्यसभा के 2 सदनों में से किसी सदन का यदि वो सदस्य नहीं होते हैं, तो मैं बता दूं कि वो 6 महीना के अंदर विद इन 6 मंथ उन्हें दोनों सदनों में से किसी सदन के एक का सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका, है ना, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, ये ऑप्शन नंबर गलत है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य, है ना, दोनों सदनों का सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नांकित में से कौन कालानुक्रम सही है। तो देखिए, इनका कार्यकाल टर्म देखा जाए तो 1964 में थे, 1964 तक ये रहे हैं, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक रहे हैं। जगदीश चरण सिंह की बात कही जाए तो 1980 तक के प्रधानमंत्री रहे हैं। और, है ना, मोरारजी देसाई की बात कही जाए, है ना, तो 1989 तक के ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और इंदिरा गांधी की बात कही जाए तो 1975, है ना, 1975 तक का इनका पहला टर्म रहा है ना, 1975। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन होंगे, है ना। तो देखा जाए, सबसे पहले थे कौन, 1 नंबर में आएंगे, है ना, जवाहरलाल नेहरू 1964, दूसरा है आपका, है ना, दूसरा आपका हो जाएंगे इंदिरा गांधी 1975, और तीसरा हो जाएंगे आपका मोरारजी देसाई, है ना, तीसरे नंबर पे मोरारजी देसाई हो जाएंगे, और चौथे नंबर पर चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा, है ना, आपका 2, 2, 1, है ना, 2, 1 और 3 और 4, है ना, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसदीय तंत्र में यह व्यक्ति, है ना, यह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होते हैं। तो मैंने बताया होगा कि प्रधानमंत्री जब भी होंगे तो लोकसभा के, है ना, लोकसभा के सदस्यों का बहुमत दल का नेता होंगे, है ना। तो उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, ये आपका गलत है। निम्न सदन का बहुमत दल का नेता, ये आपका सही है। उच्च सदन का अल्पमत और निम्न सदन का अल्पमत, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल कहने का मतलब उनका जो भी बैठकें होंगी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है ना। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होंगे, है ना। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो मैंने बताया होगा
कि अनुच्छेद 74-75 की बात मैं कर रहा था कि 74 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होंगे, और अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद के सलाह है ना राष्ट्रपति को, और मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए है ना उनके अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री होंगे। तो अनुच्छेद 75 और सभी अनुच्छेदों पर मैंने चर्चा है ना पिछले वीडियो में कर चुका हूं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री है ना, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र चाहिए? तो मैं बता दूं कि कम से कम 30 वर्ष आयु चाहिए, 30 वर्ष आयु चाहिए। क्योंकि है ना, क्योंकि 30 वर्ष आयु कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री होने के बनने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्यता होना अनिवार्य है। तो देखा जाए कि लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष है ना, 30 वर्ष की जो प्रावधान की गई उम्र की, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 वर्ष का ही प्रधानमंत्री बनते हैं और कोई सदन का सदस्य नहीं होते हैं, मान ले लोकसभा से नहीं होते हैं, यदि राज्यसभा से होना हो तो उनकी उम्र कम से कम क्या होना चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं? गलत है ना, नियुक्त किए जाते हैं ना, चुने नहीं जाते हैं, बल्कि है ना, सॉरी देखिए है ना, पहले पढ़ा जाए पूरा है ना, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ये सही है आपका है ना, ऑप्शन नंबर ये सही है ना, नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री कौन बनता है ना, तो मैंने बताया होगा कि लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होंगे है ना प्रधानमंत्री बनते हैं है ना। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो ये है ना, उच्च सदन कहने का मतलब है कि यदि राज्यसभा का सदस्य हो, तो यदि अविश्वास प्रस्ताव यदि लाया जाता है, यदि राज्यसभा हो और लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष दल के द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता हो, तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष यदि हों है ना, जैसे मनमोहन सिंह है ना, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, भारत के प्रधानमंत्री है ना, और तो यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो वो वोटिंग नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात कही जाए तो वे लोकसभा के सदस्य हैं, अविश्वास प्रस्ताव पे है ना वह वोटिंग कर सकते हैं। तो बोला है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे है ना। सही है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है? सही है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है संविधान द्वारा क्या किया गया है? सृजित किया गया है। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि सत्ता दल का अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष हो सकता है, सत्ता दल का अध्यक्ष है ना नहीं हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, देखिए भारत का प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, और कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है बता सकते हैं। तो ये आपका है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है ना। चलिए दूसरा है कि इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिपरिषद है ना के सहयोगियों का चयन करता है ना। अगला है कि अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का एयर है ना, मंत्रियों का रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का एयर
करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, ये गलत है आपका। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगों का चयन करने में समिति शक्तियों का रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये तो आपका सही है। लेकिन महन आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, है ना, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो मैं बता दूं, है ना, कि इंदिरा गांधी है ना 2 बार, है ना, पद संभाले हैं, है ना। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज के सेशन का ये, है ना, अंतिम प्रश्न होंगे। और प्रधानमंत्री से बनने वाले कुछ और भी प्रश्न, है ना, हम आप लोग के साथ पार्ट 2 में लाऊंगा, और उस पे सभी प्रश्नों पर मैं डिस्कस करूंगा, है ना। और चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो मैं बता दूं, है ना, कि आपका, है ना, बीपी सिंह, है ना, बीपी सिंह की कोई भी, है ना, बीपी सिंह कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो आज का सेशन समाप्त होता है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।